नमस्कार दोस्तों, हैशटैग शेयर एड प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जो हम पर्सनालिटीज़ देख रहे हैं उस चैप्टर में आज हमारा विषय है जयप्रकाश नारायण। चूँकि दोस्तों 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जाती है और इसी उपलक्ष्य में हम ये वीडियो भी जारी कर रहे हैं। जान लेते हैं दोस्तों, लोक नायक के नाम से मशहूर सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में इनका जन्म हुआ और वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और समाज में वे लोकनायक के रूप में जो है प्रचलित थे। उन्होंने हमेशा राष्ट्र शक्ति से ऊपर जनशक्ति को जो है महत्व दिया। विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण जो कि एक सर्वोदयी नेता थे, चर्चा में तब आए जब इंदिरा गांधी सरकार को इंदिरा गांधी जो सरकार थी उसको जो है अपदस्थ करने और उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके एक तरीके से उसकी जो कमियों को वह उजागर कर रहे थे और इस कमी को उन्होंने जो उजागर किया वह उजागर किया संपूर्ण क्रांति के रूप में। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो है एक आंदोलन था जो कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं, लोग उन्हें जेपी भी बोलते थे, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया। और इस जो संपूर्ण क्रांति थी एक तरीके से ये 1974 में इसका आह्वान किया गया। समाज के एक तरीके से देखा जाए तो जैसा कि जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि संपूर्ण जो क्रांति है उनकी नज़रों में समाज के सबसे अधिक जो दबे कुचले व्यक्ति हैं उनको सत्ता के शिखर पर देखना ही संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। उस समय दोस्तों तत्कालीन समाज की जो परिस्थिति थी, जो राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तरह के ये सातों पहलुओं पर जो गौर करने वाली जो थी क्रांति, वह थी संपूर्ण क्रांति। क्रांति तो पहले भी हुई थी पर इसे संपूर्ण क्रांति इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इन सभी जो 7 पहलुओं पर जो हमने बात की, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक, इन सभी में जो है एक तरीके से उन्होंने जो भी समाज में या जिस भी क्षेत्र में जो भी बुराइयां थीं या जो अनैतिक घट रहा था तो उसके प्रति एक आह्वान था, उसी को लेकर के जो है ये संपूर्ण क्रांति थी। उस समय का जो फेमस जो नारा जो प्रचलित हुआ था वह था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो ये नारा ही अपने आप में दोस्तों संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों को बता रहा है और इसका परिणाम यह हुआ कि काफ़ी जो है जयप्रकाश नारायण जी का ये आह्वान जो है बहुत तेज़ी से फैला। बिहार की हम अगर बात करें तो जो छात्र संघर्ष समिति थी जिसके थ्रू ये सब चल रहा था, तो बहुत जो है जोरों शोरों से जो है इसका प्रचलन चालू हुआ और आज आप देख सकते हैं जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सभी उस संघर्ष समिति का हिस्सा थे। दोस्तों उनके जयप्रकाश नारायण के जो ये आह्वान है इतना फला फूला कि अंततः जो है इंदिरा गांधी सरकार भी जो है इससे गिर गई। 1998 में दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्ति हुई और 1965 में समाज सेवा के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर हम उनके विचारों की बात करें तो दोस्तों जैसा कि उनके अगर आप जीवन परिचय देखेंगे तो उससे परिलक्षित होता है कि वे समाज सेवक थे और समाजवादी उनकी सोच थी और गांधी जी से बेहद प्रभावी थे वे। और भ्रष्टाचार, खास करके भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु उन्होंने लोकपाल की मांग उन्होंने ही की। अम्बुड्समैन शब्द और ये लोकपाल की मांग उन्होंने उसी समय कर दी थी कि, और यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा को भी जो है शिक्षा को बताया कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह देश की समस्याओं को सुलझाने में काम आ सके। मतलब एक तरीके से देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो उस पर केंद्रित हो। तो इस प्रकार के जो है जयप्रकाश नारायण जी के विचार थे और इसीलिए उन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। और उनका यह भी मानना था कि
ऐसा नहीं है कि लोगों को, कुछ असंतुष्ट लोग ही जो है अचानक से कोई क्रांति कर दें, उसके लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। उनका कहना था कि जब जनता को लगे कि जो सरकार है वह भ्रष्ट हो चुकी है और भाई भतीजावाद से ग्रसित है और कुल मिला के जो है वो देश के लिए, देश की तरक्की के लिए जो है सही नहीं है, तो वह निश्चित रूप से इस प्रकार के साधन अपना सकता है और जो है, जो उन्होंने जो वोट दिया है, जिस विश्वास पर वोट दिया है, उस वोट वापसी की मांग वह कर सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा संपूर्ण क्रांति का संबंध जयप्रकाश नारायण जी से है। तो ऐसे ही हम अगले सेशन में किसी एक और व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।